नमस्कार दोस्तों। तो इंतजार था और इंतजार पूरा हुआ। आरपीएससी ने नया सिलेबस जारी कर दिया है स्कूल व्याख्याता के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि वे नया सिलेबस जारी कर दिया है। वैसे एक दिन पहले भी किया था थोड़ी सी देर के लिए, फिर वो पीडीएफ हटा दी थी। अब इसमें क्या हटा है, क्या जुड़ा है और इसका हिंदी वर्जन, क्योंकि वो इंग्लिश में जारी करते हैं तो हमने उसका हिंदी वर्जन, जैसा कि पिछली बार भी किया था, हमने उसका किया है। तो हम दोनों सिलेबस की तुलना करेंगे ताकि अगर आपके पास आप पहले वाले वर्जन से तैयारी कर रहे हैं, 2022 वाले से, वो गाइड पड़ी है, वो आपने कोई कोर्स ले रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो क्या आपको चेंज हुआ है क्या। तो लगभग आपने अनुमान लगा लिया होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने वो भेज दिया है हिंदी वाले वर्जन की। और भी जो सब्जेक्ट है ना, उनके भी हिंदी वर्जन जो है वो आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे अपन जो है तुलना कर लेते हैं दोनों की कि कहाँ जो है क्या बदला है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपके सामने, ये है नए वाला जो आज और अभी अभी ताजा ताजा गर्मा गर्म जारी हुआ है सिलेबस, और ये है 2022 वाला जिससे भी आपने जरूर आपने तैयारी की होगी, आपके पास कोई मटेरियल होगा इसको लेकर। तो हमने भी जो तैयारी करवा रहे थे हम इसी के आधार पे करवा रहे थे। तो देखो मैं एकदम आपके सामने दोनों रख दिए हैं और दोनों टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, और मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सीधा कॉपी पेस्ट है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देखो, पहला टॉपिक राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये वो का वो, और ये गुप्त काल, मुगल काल, कला वास्तुकला, 1857, महात्मा गांधी, ये सब। और यहाँ देखो पिछली बार ये नया जोड़ा था, 10 मिनट का वीडियो पूरा देख लो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा मैं तैयारी से संबंधित, कोर्स से संबंधित, ऑफर से संबंधित। ठीक है, तो ये नेहरू जी, पटेल और ये नए जोड़े थे, अम्बेडकर, और यहाँ पर भी जो है ना ये वो पहले वाला ही है, सेम सेम। फिर ये जो ब्लू कर रखा है ना, पिछली बार नए जोड़े थे 22 में, अभी नहीं। तो अभी एकदम वो का वही कॉपी पेस्ट है। देखो ये मैंने टिक लगा दिया है, मैंने मिलान कर दिया है, दोबारा इसको बोलूंगा उसमें कोई मतलब नहीं है। 8वीं से 18वीं शताब्दी इतिहास, ये गुर्जर प्रतिहार, ये राज सिंह, ये गुर्जर प्रतिहार, ये राज सिंह। कोई कोमा का चेंज नहीं है, कोई हल्का फुल्का कोई चेंज है तो वो ट्रांसलेट का है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट किया है गूगल से, तो वो कोई कोमा वोमा का कोई हो जाए, बाकी यहाँ तक कि कोमा का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम है राजस्थान का, ये स्वतंत्रता संग्राम, ये 1857। फिर ये समाज और धर्म और भाषा और साहित्य, ये समाज और धर्म और भाषा और साहित्य, ये मानसिक क्षमता, गणित, तो ये इधर पूरी की पूरी देखो वही गणित। इसमें देखो रीजनिंग है, फिर सांख्यिकी है, फिर ये गणित का अलग से है, और फिर ये मापन या क्षेत्रमिति। ठीक है, और ट्रांसलेट में कोई हुआ है, बाकी मेंसुरेशन वही घन घनाभ। फिर ये हिंदी में वो की वही संधि, ये वो की वही संधि विच्छेद वगैरह। फिर ये इंग्लिश हु बहू वो की वही, इंग्लिश हमने कंप्लीट करवा दी है उत्तम सर ने, हिंदी में प्रेम जी करवा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में करवा रहा हूँ, और करंट अफेयर इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है। पिछली बार सिनोनिम नया जोड़ा था 22 में, और हिंदी में भी कुछ जोड़ा था क्या, नहीं हिंदी में कुछ नहीं जोड़ा था, इसमें नया जोड़ा था। और करंट अफेयर इसमें लग रहा था कुछ और चेंज कर सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ है नहीं कि कोई ओल्ड लगे, तो उन्होंने चेंज नहीं किया, वही जनगणना वही है, फिर वही अंतरिक्ष। और ये मैं पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर एकदम टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ टॉपिक दे रखा है कि भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवीनतम पुस्तकें, तो इसी प्रकार से मैं करवा रहा हूँ। 2 टॉपिक करवा दिए हैं, बाकी और करवा देंगे अगले 2-1 महीने में, महीने 2 महीने में ये सब कंप्लीट करवा देंगे। विज्ञान हमने कंप्लीट करवा दी है एप्लीकेशन पे, और ये विज्ञान वो की वही है, शैलेंद्र सिंह सर ने करवा दी है। अणु परमाणु सतत विकास, ये सतत विकास एकदम डिटो। ठीक है, तो अच्छी बात है। वैसे अच्छी बात इसलिए है कि आपने मान लो कोई भी चीज़ पुरानी, जैसे गाइड है पहले वाली, नोट्स है आपके या किसी साथी के, या आपने कोर्स ले रखा है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने इतने दिन तैयारी की, तो आपको ऐसे चिंता नहीं कि ये लो अब तो बदल गए, आप क्या करें, वो तैयारी फालतू गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लगे रहें, तैयारी करते रहें, और हो सकता है आगे 2025 में पोस्ट बढ़ाने का भी कुछ आ जाए, तो आप उम्मीद और आशा से बने रहें, तैयारी करते रहें। ये संविधान वो का वही है, संविधान हमने करवा रखा है श्रीराम सर ने, परंतु हम थोड़ा डीप और करवाएंगे, इसको डिटेल से थोड़ा और करवाएंगे। है अभी थोड़ा शॉर्ट है, ट्यूशन तो आए थे वहां से भी, संस्कृत विभाग वाले ने 5 में से 4 सीधे सीधे, फिर भी हम थोड़ा स्टूडेंट्स का थोड़ा उनको कम लग रहा है, और करवाएंगे। और भूगोल ये का वो का वही है, और जल निकासी, कृषि पशुधन 22 में जुड़ा था, इन्होंने दे दिया है, यानी सीधा सीधा कॉपी पेस्ट है 22 वाला, कोई चिंता नहीं है, अच्छी बात है। आरपीएससी को भी आप इसके माध्यम से धन्यवाद दे सकते हो। भूगोल में अभी तक तो ऑलरेडी पढ़ना है, क्योंकि पशु परिचर हो, अभी पशु परिचर वाले में आपको करवाऊंगा ट्यूशन। पशु परिचर क्या अभी जो हुआ था ना, कौन सा था, पशु परिचर था ना, हाँ, तो वो सारे क्वेश्चन में आपको करवाएंगे। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में 33 जिलों के अनुसार आ रहा है, तो आपको वैसे पढ़ना, चिंता मत करना। यहाँ बदला है थोड़ा सा, क्या बदला है, तो शिक्षा मनोविज्ञान थी जो कि सेकंड पेपर में थी, ये देखो जैसे मैंने हिस्ट्री वाला कर रखा है, ये हिस्ट्री वाला है, ट्रांसलेट सभी में सेम ही है। शिक्षा मनोविज्ञान जो थी ना, वहाँ 3 पार्ट थे, शिक्षा मनोविज्ञान था, शिक्षा शास्त्र था, और एक वो कंप्यूटर वाला था। तो ये कंप्यूटर वाला और ये 2 तो सेकंड में रखे हैं उन्होंने, और मनोविज्ञान को इधर ले आए, और यहाँ पे उन्होंने 4 यूनिट बना दी है। पिछली बार ऐसे 4 यूनिट नहीं थी, पिछली बार जैसे शैक्षिक प्रबंधन है ना, इसमें शैक्षिक प्रबंधन में अपने यहाँ पे 1, 2, 3 यूनिट बना रखी थी, अब की बार इन्होंने 1, 2, 3 और 4 यूनिट बना दी। तो पहले आप वो देख लो, ये आरटी वैसा का वैसा ही है, उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य वैसा का वैसा ही है, वही एससीईआरटी बीएसईआर, और यही सारा एससीईआरटी बीएसईआर, स्माइल शिक्षावाणी, देखो इसको भी नहीं छेड़ा है। ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे कुछ कोरोना के टाइम पे जो अभियान चल रहे थे शायद उनको हटा दे, नहीं हटाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। शैक्षिक प्रबंधन मैंने कंप्लीट करवा रखा है, उसकी वीडियो क्लासेज है 23 या 24, और आप लगभग 10 घंटे में कवर कर लेंगे। और पीडीएफ भी पुराने आए हुए क्वेश्चन व्याख्या सहित, और डाउनलोड और प्रिंट आउट के लिए उसकी ई बुक भी आपको दे रखी है 50-60 पेज की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। शैक्षिक परिदृश्य वो का वही, शैक्षिक प्रबंधन वो का वही। ठीक है, अब केवल मनोविज्ञान को उधर से उठा के इधर डाला है, और ये 3-4 दिन पहले सिलेबस अपलोड हुआ था, उसमें ये भूल गए थे, वो उन्होंने तुरंत डिलीट किया, और फिर अब आज सारे सब्जेक्ट के भी जारी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपको मिलान करवा देता हूँ। हिस्ट्री वाला जो ना, पुराने वाला जो सब्जेक्ट वाला, कोई सा भी सब्जेक्ट का आप निकाल लेना, तो पहले सब्जेक्ट में जो मनोविज्ञान थी उसको उठाकर इधर ले आए फर्स्ट पेपर में, बस। अब यहाँ ये संभावना है कि संभावना क्या होना है कि जैसे मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आ रहे थे, तो हो सकता है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं मनोविज्ञान के। हालांकि आरपीएससी एकदम फ्री हो गई, पहले कोई टाइम में यहाँ आगे अंक भी दे रखे थे, अब उन्होंने अंक नहीं दिए, अब उन्होंने खुले छोड़ दिए। तो मान लो 5 के 6 बन जाए तो बन जाए, 5 के 4 बन जाए तो बन जाए। कभी कभी मैनेजमेंट के उन्होंने 12 क्वेश्चन दिए, जबकि संस्कृत विभाग वाला पेपर बहुत व्यवस्थित था, पूरे पूरे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे था। तो संभावना है कि 5 मनोविज्ञान के बन जाएंगे, और दूसरी यूनिट है शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक परिदृश्य, तो 5 प्रबंधन यानी इन टॉपिक के बन जाएंगे, उदाहरण ये, और ऐसे तो 20 हो जाएंगे फिर। और शैक्षिक परिदृश्य यहाँ से ज्यादा बन सकते हैं 5, और यहाँ से मान लो 2 बन गए,
तो भी 10 तो 12 और फिर 3 यहाँ से बन गए। तो ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ से 15 क्वेश्चन बनते हैं, तो संभावना तो है कि मनोविज्ञान के 5 क्वेश्चन बनेंगे। ये थोड़ा छोटा टॉपिक इसमें दिख रहा है, 2-3 तो 2 यहाँ से बन गए। शैक्षिक परिदृश्य थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो 5 यहाँ से बन गए। अब आरटी के अभी तो मनोविज्ञान में बना जो संस्कृत वाला था ना, उसमें आरटी के बना दिए थे 6 या 5 दे दिए थे शायद। अब जरूरी नहीं कि वो 5 दे, 2 ही दे दे, 1 ही दे दे, 3 ही दे दे, मर्जी है उनकी। तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से 15 क्वेश्चन आने हैं, तो बंटता तो वैसे सीधा तो है नहीं, तो 4 चौक 16 है, तो 3 3 4 4 5 5 जो भी है। तो अब यहाँ पे चूंकि फर्स्ट पेपर में है मनोविज्ञान, तो हम भी फर्स्ट पेपर में ही इसको करवाएंगे। और जो है शैक्षिक प्रबंधन करवा रखा है। और अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स के, अगर आप कहते हैं कमेंट्स आते हैं, तो मनोविज्ञान को भी नए साल के ऑफर के रूप में शैक्षिक प्रबंधन वाले कोर्स में ही दे सकते हैं। इस पे जो है वो हम थोड़ा सा और विचार कर लेंगे, इसी में हम कर देंगे। अब आपको बता दें कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे तो आपके पास जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है आपका, जहां से आप कर रहे हैं वहां से कंटिन्यू रखें। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, तो आपको बता देता हूं कि यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है हमारा, जिसमें हमारी जो टीम है, क्योंकि पहला पेपर थोड़ा चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग इसलिए होता है कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है और प्रत्येक के लगभग 5 क्वेश्चन, 5 विज्ञान के, 5 अंग्रेजी के, 5 गणित के, गणित के 5 नहीं, गणित के 10 से 12 क्वेश्चन है, जिसमें गणित 3 रीजनिंग के, 3 क्षेत्रमिति के, 3 उसमें जो और दे रखा ना सांख्यिकी, उसके तो ऐसे अगर आते हैं शुद्ध तो 12 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि संस्कृत विभाग वाले पेपर में था। तो इस हिसाब से हिंदी के लिए प्रेम जी सर है, पॉलिटिकल के लिए सईराम सर है, तरुण सर है वो मैथ रीजनिंग के लिए है, शैलेंद्र सिंह ने साइंस करवाई है, अजय सर है वो जियोग्राफी करवा रहे हैं, उत्तम सर ने इंग्लिश कंप्लीट करवा दी, और मैं खुद जो है वो हिस्ट्री वाला पार्ट, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और कला संस्कृति राजस्थान वाला पार्ट, और मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ये मैं खुद करवाऊंगा। तो कुछ तो कंप्लीट करवा दिया है, जैसे साइंस कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश कंप्लीट हो गई है, और जो है मैथ और रीजनिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। बाकी चीजों पे काम चल रहा है, तो लगभग जनवरी से फरवरी तक जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक खास बात हमारी ये है इसमें, खास बात का मतलब मैं बता सकता हूँ, जैसे मैंने कहीं नोट किया और जगह, कि ज्यादातर कंप्लीट कोर्स जो है वो जारी होता है। हमने ये भी किया है कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स को केवल इंग्लिश में दिक्कत है, केवल मैथ रीजनिंग में दिक्कत है, क्योंकि मैं यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि कोर्स है, इसलिए कि 40% पहले पेपर में लाने जरूरी है, 40 और 35 आरक्षित वर्गों के लिए। तो कई बार विद्यार्थियों का सेकंड पेपर काफी अच्छा होता है, फिर भी फर्स्ट पेपर में 40 से भी रह जाते हैं, तो वो ना हो, और केवल टारगेट 40 ना होकर आपका टारगेट होना चाहिए वहां पे अधिकतम बेहतर करने का। 75 सवालों में से आपको लगभग प्रयास करें कि 100 नंबर आपके आ जाए, 50 सही हो, 45 सही हो क्वेश्चन, ऐसा आपको प्रयास करना है। तो उसके लिए फिर आप अंग्रेजी, गणित और विज्ञान इनको आप पूरी तरह से छोड़ देते हैं ना। अगर आप आर्ट वाले हैं तो आपने 22 क्वेश्चन तो सीधे छोड़ दिए, अब आपको जो पीछे बच रहे हैं 50, 60, 70, 75 ना, 50, 52 वहां में से आपको फिर पूरे करने होते हैं। इतना संभव हो नहीं पाता। तो मेरा ये कहना है कि अभी समय है, आप एक बार, अगर गणित कठिन लग रही है, इंग्लिश कठिन लग रही है, आप एक बार डेमो क्लास लेना, प्रत्येक में 3-4 डेमो क्लासेज है, 2-3 आपको लग रहा है कि एकदम सरल भाषा में समझ में आ रहा है, तो आप जो है ज्वाइन करना। तो हमने केवल मैथ, केवल इंग्लिश, केवल साइंस, केवल पॉलिटिकल, ऐसे भी हमने अलग अलग जो है इसमें कुछ कोर्सेज हमने जो है वो केवल मैनेजमेंट वो रखे हैं। और कमांड आप लेना चाहते हैं तो आप अभी थोड़ा सा रुक जाना, 5 दिन आप और रुक जाना, एक बार आप मत लेना। 25 तारीख से जैसा कि हमारी टीम ने बताया कि 25 तारीख से 31 दिसंबर तक या 1 जनवरी 2025 तक 7 या 8 दिन ऑफर रहेगा, जिसमें डिस्काउंट भी रहेगा अच्छा खासा। तो आप कंप्लीट कोर्स लो तो आप जो है वो 25 तारीख या उसके बाद लेना। ये टाइल्स है, वहां पे आपको फर्स्ट ग्रेड जो लिखा हुआ फोल्डर है वहां से लेना। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज का अभ्यास करना चाहते हैं तो वैसे तो 10 फुल मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट पेपर के वो फरवरी में आपको इसी फुल कोर्स में मिलेंगे। और आप कुछ और जैसे केवल राजस्थान का इतिहास, मनोविज्ञान आदि का करना चाहते हैं तो यस गुरु ऐप जो पहले से आप डाउनलोड कर रखा होगा उस पर ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है स्कूल व्याख्याता की। ये 151 रुपए जो इसके ऊपर प्राइस अभी चल रही है। और ये जो कंप्लीट कोर्स है वो भी 2100 रुपए का है, जिसमें भी आपको नए साल पे काफी कुछ डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और अलग अलग आप लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी उसमें आपके अलग अलग रहेगा। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको अच्छी बात है। अब आप जिस हिसाब से, जिस गति से आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा और बढ़ाइए। आप अपने दिमाग में ये रखिए कि आपको फरवरी या मार्च तक कोर्स पूरा करके बैठ जाना है, यानी कि एक बार के लिए आपको सब्जेक्ट और जीके पेपर दोनों पूरे करके रख देने, फिर रिवीजन करना है या फिर टेस्ट वगैरह लगाने हैं। दूसरा, परीक्षा कब होगी, तो जैसा कि देखो सिस्टम से काम चल रहा है, वैकेंसी आई, ठीक है, फॉर्म भरे गए, लास्ट डेट चली गई, सिलेबस भी जारी हो गया, तो काम तो चल रहा है ना। सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, उसका भी सिलेबस जारी हो जाएगा। तो ऐसे करते करते सिस्टम से धीरे धीरे सब कुछ होगा। अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, जून भी आएगा। तो हो सकता है कि मई या जून के बाद कभी भी करवा दें, कभी भी करवा सकते हैं। न्यूनतम ऐसा लग रहा है कि अप्रैल या मई से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि पहले बोर्ड के एग्जाम है, रीट भी करवानी है, और भी करवानी है, थोड़ा समय भी चाहिए। तो आप अपने दिमाग में है ना ज्यादा आगे का मत ले जाओ, नहीं तो क्या व्यक्ति सुस्त हो जाता है। आप मेरा कहना मानो, आप फरवरी या मार्च आप लास्ट टारगेट मानो और 3 महीने का एक अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, जैसा कि इजीली फॉलो कर सको और उसको ईमानदारी से फॉलो करने का प्रयास करो। अपने आप में धीरे धीरे डेली थोड़ा सुधार करो और 10-15 दिन में अपना एक रूटीन सेट कर लो और फिर आप जो है उसको फॉलो करो अच्छे से। और आप हमारे कोर्स में एक खास एक चीज ये भी है कि बहुत लेंथी कोर्स होता है, जिसमें साल लग जाता है, 8-10 महीने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासें होती है, तो फिर सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, इतना समय कहाँ है। तो सटीक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटिकल के 5 आने मान लो, अब 5 आने तो 2 या 3 तो आप ऐसे ही आपसे पूछ लो, आप कर दोगे, क्योंकि ऐसे कोई एकदम नए तो होनी, आपने एग्जाम दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो संघर्ष तो अगले 1 या 2 का ही तो है ना। तो उसके लिए फिर आप 100 क्लास मान लो ले लो। मैं हालांकि किसी का कोई, सबके अपना अपना नजरिया होता है, मैं मेरा नजरिया बता रहा हूँ कि आप इतना समय नहीं रहेगा, फिर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। फिर कई बार ये भी हो जाता है कि मान लो साइंस है, अब 17 क्लास देखी तो कोर्स तो ले लेते हैं, फिर सोचते हैं यार पूरी कब होगी, साइंस पढ़ने बेटर लगता है, अंग्रेजी छूट गई, अंग्रेजी पढ़ने सोचते गणित छूट गई, फिर सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रही कि करंट अफेयर छूट रहा है, फिर सोच रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ऐसे करके एक तनाव में आ जाता है विद्यार्थी, फिर वो सारी चीजें उसकी वो पड़ी रह जाती है। तो ऐसा ना हो। तो हमने क्या किया कि मान लो 5 क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर का वेटेज है, तो हमने उसको 20 घंटे, मैं कह रहा हूँ आप 10 नंबर के लिए 20 घंटे डबल दे दो। 75 क्वेश्चन है, 150 अंक का मैटर है, 300 घंटे तो कम से कम फर्स्ट पेपर को दो। 300 घंटे का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे आप डेली पढ़ते हो, तो आप 100 दिन में कवर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप है ना एक टारगेट बनाओ जो कि एक प्रैक्टिकल टाइप का हो
और उसको आप अचीव करने का प्रयास करो। धन्यवाद।